प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए ग्रहों से संबंधित हम अवतार की आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस ग्रह के हिसाब से कौन सा अवतार हुआ था। तो देखिए, मैं ग्रंथों के आधार पर बता रहा हूँ, मैं अपना कोई कुछ लाग लपेट नहीं लगा रहा हूँ। जो ग्रंथों में दे रखा है मैं उसको ही आपके लिए शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे ग्रह जो पहले आता है वो सूर्य आता है, सर्वप्रथम। तो उसका जो अवतार हुआ अंश से, वो भगवान श्री राम का आता है। आप सोचिए, भगवान श्री राम का जो अवतार है वो जो है सूर्य के अवतार से हुए थे। अब आता है दूसरा अवतार भगवान श्री कृष्ण का। उनका जो अवतार है वो जो है चंद्रमा के अंश से हुआ था। अब जो है तीसरा जो अवतार आता है, तो तीसरे अवतार में भौम यानी मंगल, इनके अंश से जो है नरसिंह अवतार हुए थे। अब आता है भगवान बुद्ध का अवतार, तो ये बुद्ध के अंश से बुद्ध अवतार हुआ था। अब आता है बृहस्पति का अवतार, जो ग्रह होता है उसके अवतार में कौन होते हैं? भगवान वामन जो हुए थे वो बृहस्पति के अंश से हुए थे। अब आता है शुक्र ग्रह के अंश से, यानी भार्गव भगवान परशुराम का अवतार हुआ था। और जो शनि है वो पूर्व अवतार, पूर्व का मतलब कच्छप, कछुआ। अब आता है राहु का अवतार, शुक्र अवतार। और फिर आता है केतु का अवतार, यानी मत्स्य मछली का अवतार। ये इसी तरह से ये अंश से जो 9 ग्रह पैदा हुए थे, और ये इनका जो स्थान है सभी का भारत में है, अन्य देशों में नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि भाई भगवान राम को सब जानते हैं कि वो अयोध्या में पैदा हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के बारे में आप सभी जानते हैं कि वो मथुरा में पैदा हुए थे। इसी तरह से भगवान नरसिंह का जो अवतार है उसको भी विवाद के रूप में एक जगह उसमें राजस्थान में भी बताते हैं उनको, हिंडौन के पास है वो जगह, इस तरह से है। अब जो है भाई, जो राहु और केतु जो जिनमें आते हैं, शुक्र जिसको अवतार बोलते हैं, वो आपने सूर्य देखी होगी जगह, उसमें पैदा हुए थे। और रघुवंश को आप जानते ही हैं, वो भी इंडिया में ही हुए थे। वामन अवतार के बारे में सभी जानते हैं, बौद्ध अवतार के बारे में सभी जानते हैं, बौद्ध भगवान हुए थे 2000 वर्ष पहले। नरसिंह भगवान के बारे में सभी जानते हैं। तो ये सभी अवतार यहाँ पर भारत में ही हुए थे, और सभी अवतारों का ग्रंथों में पूरी तरह से विस्तृत वर्णन है। तो ये जिस ग्रह में जैसी सात्विकता है उसी प्रकार से आदमी यहाँ पर आचरण करता है। आप सोचिए, जिस अंश से जो मनुष्य होता है वो उसी प्रकार से आचरण करता है। तो भाई और बहनों, जो मैंने ये जानकारी दी है, तो जो जानकार हैं उनको पता है, उनकी कोई बात नहीं है। जो नहीं जानते हैं उनके लिए जानकारी है। अवतारों के बारे में तो सदैव पता है, लेकिन किसके अंश से कौन सा अवतार है ये थोड़ी बहुत कम लोगों को जानकारी है। जो ग्रंथ पढ़ते रहते हैं वो तो जानते हैं, ज्योतिष वाले सभी जानते हैं। जिनको ज्योतिष का ज़्यादा ज्ञान नहीं है उनके लिए तो ये नया है, और वो कुछ अपना ज्ञान इससे बढ़ा सकते हैं। तो ये मैंने बताया कि 9 ग्रह किसके अंश से किस प्रकार पैदा हुए। तो भाई और बहनों, मैं आपके लिए एक ही बात बताना चाहता हूँ
ये जो वीडियो पे ज़्यादातर जो अनसंट बात आ रही है उस पर ध्यान मत दीजिए, आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। दुनिया इसमें झूठ साँस का समावेश करते हैं और आपको वीडियो पेश करती है। हमारे यहाँ कोई झूठा वीडियो आपको मेरा नहीं मिलेगा। जो ग्रंथों में होता है या जो मेरे दिमाग में सही बात चलती है, मैं उसका ही वीडियो बनाता हूँ। झूठ साँस का मेरे पास बिल्कुल वीडियो नहीं बनेगा। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार करता हूँ।